Hello everyone, very good morning. Today we will do Standard 4 subject NCERT English Unit 1 Neha's Alarm Clock. ओके, नेहाज अलार्म क्लॉक, ये जो लेसन है, ये जो यूनिट है, उसमें एक अलार्म क्लॉक के बारे में बात हो रही है और एक लड़की है नेहा नाम की, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेहा एक बहुत ही आलसी बच्ची है जो सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करती है। जब भी अलार्म की घड़ी सुबह 6 बजने बजती है तो वो बहुत ही चिढ़ जाती है अलार्म क्लॉक पे। तो एक दिन भाग्यवश, उसका जो भाग्य था उसके वश उसकी अलार्म घड़ी गिर जाती है और फिर काम नहीं करती है। तो वो उस सुबह उसे जो बर्ड्स है उसकी आवाज़ जगा देती है। देन उसके दूसरे दिन अलार्म क्लॉक तो बिगड़ गई है, पर चमकीला जो सूरज है उसकी रोशनी से वो जाग जाती है। तो और वो चाहती है कि सूरज उसे उठाए नहीं। वो दिन चला गया तो अगले दिन उसकी माँ उसे उठा देती है और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दूसरे सुबह उसे कोई नहीं उठाता है, पर वो अपने आप जाग जाती है और अपने माँ से पूछती है कि मैं कैसे जाग गई सुबह 6 बजे। तो उसकी माँ उसे बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे एक अलार्म जैसा होता है जो हर काम का सही समय बताती है कि हमें कौन सा काम किस वक्त पे करना चाहिए। ओके बच्चों, देन हमने ये पोएम में देख लिया कि क्या हो रहा है इस लेसन में, तो हम उसे अभी पढ़ेंगे। एंड दिस लेसन इज रिटन बाय गिरिजा रानी अस्थाना। ओके, इसमें दोनों के बीच में बातें हो रही है, नेहा एंड नरेटर। नरेटर मीन्स द राइटर ऑफ दिस लेसन। ओके, ये जो डॉट है नरेटर सेज, उसके लिए बोला जाएगा, जो नरेटर बात करता है उसके पीछे जो डॉट है उसके लिए कहा जाता है कि नरेटर बोल रहा है। नरेटर सेज रिंग 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 ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning. नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विथ अ पिलो, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. नरेटर कह रहे कि अलार्म क्लॉक बज रहा है रिंग 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 करके सुबह 6 बजे। तो नेहा उसका फेस और उसके ईयर्स पिलो से कवर कर लेती है और स्नूगल्स मीन्स रेस्ट करना, वार्म ब्लैंकेट के अंदर वो रेस्ट करना चाहती है, बट उसे पता है कि उसे एनी हाउ जागना ही पड़ेगा। तो शी मटर्स मीन्स वो कंप्लेन करती है एकदम छोटी आवाज़ में कि क्या सुबह ज़रूर जल्दी उठना है, वैसे कैसे अपने आप से ही बातें करती हैं वो। नेहा सेज दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। नेहा क्या कहती है कि ये अलार्म क्लॉक रोज़ ही 6 बजे सुबह बजती है और मुझे जल्दी से जगा देती है और मुझे बेड से उठ जाना पड़ता है। इट्स सो अनफेयर, ओह हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। ये बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। ओके, अनफेयर मीन्स जो सही नहीं हो रहा है वो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोना चाहती हूँ मॉर्निंग में, बट ये अलार्म क्लॉक मुझे जगा देता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट्स इट जॉब सम टाइम। वो विश करती है, नेहा क्या विश करती है कि ये जो क्लॉक है अलार्म क्लॉक, वो उसकी ड्यूटी, उसकी जॉब एक थोड़े टाइम के लिए भूल जाए। देन नरेटर से समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स। ऐसी नेहा अपने आप में सोच रही है और कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो नेहा हंसने लगती है। नेहा सेज ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो ये किसकी आवाज़ थी? नेहा की अलार्म क्लॉक की गिर जाने की आवाज़ थी। तो नेहा कहती है कि हाउ हैप्पी आई एम, अभी मैं कितना हैप्पी फील करूँगी कि मुझे कल जल्दी उठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलार्म क्लॉक नीचे गिर गई है तो वो टूट गई है और अभी दोबारा दूसरी मॉर्निंग को वो नहीं बजने वाली। Narrator says, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the window still every morning find Neha still sleeping.
तो अलार्म क्लॉक नेक्स्ट मॉर्निंग को नहीं बजने वाला है, तो नेहा सोती रहती है। बट वहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं उसकी विंडो के नज़दीक और उसे जगा देते हैं। देखते हैं कि नेहा अभी भी सो रही है, तो उसे जगा देते हैं। बर्ड सेज वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। बर्ड्स आवाज़ करके उसे कहते हैं कि जल्दी से जाग जाओ डियर, जल्दी से जाग जाओ। नरेटर सेज नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट, और नेहा उठ जाती है उसका डेली रूटीन वॉक करने के लिए। नेहा सेज ओ नो इफ इट्स नॉट अलार्म क्लॉक इट इज़ द बर्ड्स, व्हाई डोंट टेल यू मी अलोन। अभी नेहा जाके कहती है कि ओ नो मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अभी अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स मुझे जगा देते हैं, तो कोई मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ता है, कोई मुझे शांति से क्यों नहीं सोने देता है। नेहा ऐसे कहती है। Narrator says even this wish of Neha's comes true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who's it? दूसरे दिन नरेटर कहते हैं कि नेहा की विश पूरी हो गई कि नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पे अलार्म क्लॉक भी नहीं था, बर्ड्स भी नहीं थे उसे जगाने के लिए, बट वहाँ पे कोई और था उसे जगाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल बस नेहा की मिस ना हो जाए। क्या आप गैस कर सकते हो वो कौन था? द बिग ब्राइट सन। ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। जब कोई भी नहीं था तो सन ने उसे जगा दिया उसकी ब्राइट लाइट दे के, और नेहा की रूम को उसकी रोशनी से भर दिया विथ अ स्माइल। नेहा से ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। तो नेहा कहती है ओह मेरे आँख पे उसकी रोशनी पड़ती है, सन की रोशनी। आप कभी टेरेस पे सोते हो तो आपने एहसास किया होगा कि सन की रोशनी आँख पे पड़ती है तो हम जल्दी जाग जाते हैं, राइट। तो नेहा सन से कहती है कि तुम थोड़ा सा लेट नहीं आ सकते थे क्या? Then narrator says, even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother voice. नेक्स्ट मॉर्निंग की बात नरेटर कर रहे हैं कि नेहा की ये विश भी पूरी हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग में सन भी क्लाउड्स के पीछे था, तो नेहा सो रही थी, बट उसके खर्राटों की आवाज़ उसकी मदर तक पहुंची और वो मदर उसको बुलाने आ गई जल्दी जगाने के लिए। मदर सेज वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मदर उसे कहती है कि जल्दी जाग जाओ और वरना तो आपकी स्कूल बस मिस हो जाएगी। नेहा से ओ नो व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा कहती है ओ नो क्या मेरी मदर भी मुझे जगाने आ जाती है, मैं थोड़ी देर सो नहीं सकती क्या? Narrator says there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens next day? नरेटर कहते हैं कि वहाँ से अभी नेहा से इसे बच नहीं पा रही थी, वहाँ से भाग नहीं सकती थी, उसकी माँ उसे जगाने आ गई तो उसे जागना ही पड़ा। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में अगला उसके साथ क्या होगा? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. नेक्स्ट मॉर्निंग नेहा जाग जाती है और उसकी क्लॉक वॉच देखती है तो उसमें 6 o'clock बजे होते हैं और वो अपनी माँ को बुलाती है। नेहा सेज माँ हु वोक मी अप टुडे। नेहा उसकी माँ को पूछती है कि माँ आज मुझे किसने जगाया? नरेटर सेज मदर स्माइल्स। उसकी माँ स्माइल करती है। मदर सेज Who else? You of course. तो मदर कहती है कि कौन कर सकता है, तुम अपने आप ही जाग गई। नेहा सेज बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई। नेहा कहती है पर मैं तो सो रही थी तो मैं अपने आप को कैसे जगा सकती। देन मदर सेज नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon। मदर उसे कहती है कि आप मुझे ये बताओ कि आप आफ्टरनून में ही लंच क्यों लेते हो हमेशा। नेहा सेज आई फील हंग्री। नेहा कहती है कि मुझे भूख लगती है इसलिए। मदर सेज वाई डू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। फिर मदर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन करती है कि आप हमेशा 9 o'clock को ही रात को क्यों सोने चली जाती हो। नेहा सेज बिकॉज आई फील स्लीपी। तो वो स्लीपी फील करती है, उसका मदर को वो आंसर देती है। देन मदर सेज
There is a clock inside you which tells you when to eat, when to sleep and when to wake up. मदर कहती है उसे, और ये सच बात है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी सिस्टम होती है जो हमारी बॉडी की सिस्टम के साथ कनेक्ट होके हमें कौन से टाइम पे क्या करना है, कभी हमें भूख लगनी है, कभी सोना है, कभी हमें जागना है, वो हमें हमारी बॉडी को वो इंस्पायर करती है, बताती रहती है. नेहा सेज, ओह I better rush now, I don't want to miss the bus. फिर नेहा कहती है कि अच्छा होगा मैं यहाँ से भागूँ क्योंकि मैं बस मिस नहीं करना चाहती. मदर सेज रिलैक्स टुडे इज संडे. नेहा सेज ओह. तो मदर उसे कहती है कि आप भागो मत, आज तो संडे है तो स्कूल की छुट्टी होती है. नेहा सेज ओह आज संडे है फिर भी मैं जल्दी जाग गई हूँ. क्योंकि बच्चों ये सही बात है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक अलार्म सा फिट होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से टाइम पे क्या काम करना है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर न्यू वर्ड्स. स्नुगल्स, SNUGGLES, स्नुगल्स मीन्स रेस्ट करना, टू रेस्ट. मटर्स मीन्स टू कंप्लेन इन लो वॉइस. विंडो सील, विंडो सील मीन्स विंडो में जो हम बंद करने के लिए सील होती है वो. रिलैक्स मीन्स टू बी रिलैक्स, एकदम चिंता मुक्त होना. अभी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के. टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.